देखिए मैं, हाँ। मैं चंद एक आंकड़े बताता हूं जी। नेताजी की आईएनए की नफरी थी 60,000। 60,000 में से 24,000 शहीद हो गए। बिल्कुल। आप इसको नॉन वायलेंट कहते हैं साहब? ये जो कहना कि बिना खड़क बिना ढाल एक तमाचा है। जो सारे शहीद हुए इंडियन नेशनल आर्मी के हमारे जवान अफसर जेसीओ, उनकी शहादत के ऊपर एक तमाचा है। जी जी। और यथार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये बिल्कुल सही कहा है मेरे दोस्तों ने कि उन्हें दबा दिया गया, उनकी मेमोरी को दबा दिया गया ताकि वो लेजिटिमेसी गेन करें। आज ये है कि आपको आजादी दिलाई तो आईएनए ने दिलाई, और उसी आईएनए को, उसी सुभाष चंद्र बोस को आपने जमीन के नीचे इतना गाड़ा है। हाँ। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा इसके पहले जाए। देखिए ऐसा है कि बिना खड़क बिना ढाल को जब आप बात करते हैं तो जरा याद कीजिए वासुदेव बलवंत फड़के से वो पूरी कहानी जब चलती है, चाहे प्रफुल्ल कुमार चाकी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे लाला लाजपत राय, सबने बहुत बलिदान दिया है। बिल्कुल। और वो बलिदान खून पर है, सारी चीजें खून पर चली हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि इट वाज सो इजी। नहीं, बिल्कुल। आज के संदर्भ में नेताजी को कैसे देखने की जरूरत है, इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं नेताजी की जीवन परिचय को लेकर। ये रिपोर्ट देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत के शासन के खिलाफ और देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नव युवकों के बीच जोश पैदा करने के लिए इस नारे को बुलंद किया था। नेताजी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई, जिसकी कैप्टन बनी लक्ष्मी सहगल। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद माता पिता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लौट आए अपने देश और कूद पड़े स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ भी महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। एक तरफ महात्मा गांधी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस गरम दल से ताल्लुक रखते थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। वहां से अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए वो जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। नेताजी का बहुत समय यूरोप में बीता। यूरोप में वो दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फासिवाद का, और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। स्वाधीनता के पुजारी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व, अपार योग्यता और कार्य शक्ति मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दी। देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेताजी आज भी देश के युवाओं के लिए नायक हैं। देहात में फंक्शन था बड़ा भारी, उसमें कम से कम 100 सरपंच थे। वहाँ मैं गया हुआ था। वहाँ मैंने उनसे एक सवाल किया, क्यों भाई मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान को आज़ादी किसने दी, हिंदुस्तान का असली नेता आज तक कौन रहा। एक शब्द में उन्होंने मेरा जवाब दे दिया और उन्होंने कहा, देखिए जी, असली नेता तो नेताजी सुभाष बोस ही थे, बाकी तो खामखा।